सभी दोस्तों को नमस्कार। तो देखो, बहुत दिनों से कमेंट आ रही है कि कंट्रोलर के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज समय मिला था तो सोचे थे कंट्रोलर के ऊपर एक बार वीडियो बनाते हैं। देखो, ये माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसको अगर हम कई पार्टों में बांटेंगे तो हम 4 या 5 पार्ट में इसको बांट के समझ सकते हैं। तो इसको बांटने के लिए क्या समझेंगे, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंदर 2 सप्लाई है, एक तो है 110 वोल्ट डीसी और एक है 24 वोल्ट। तो 110 वोल्ट डीसी से ये ऑन होता है और 24 वोल्ट डीसी से इसका बार गेज काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें कोई सप्लाई नहीं है, ना एसी, कोई एसी नहीं है। ठीक है, ओनली 110 वोल्ट डीसी जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 110 वोल्ट डीसी, और 24 वोल्ट की जो सप्लाई है वो बार गेज की यूज होती है जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनमें हम किसी में कोई बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो एक पार्ट जो ये हरी जल रही है, ये पूरा पार्ट इनपुट है। ठीक है, अगर जो सिग्नल इनपुट में आएगा वही ऊपर ऑन कर पाएगा। किसी का सिग्नल नहीं आएगा, जैसे एग्जांपल मान लो अगर कंडेंसर का सिग्नल नहीं आया टीओपी का, तो कंडेंसर ऊपर नहीं ऑन हो पाएगा। अगर एलपी का सिग्नल नहीं आएगा तो कंप्रेसर नहीं ऑन हो पाएगा। तो ये है इनपुट की जैक। और इनपुट का जैक कौन सा होता है, एक साइड में ये वाली जैक है इनपुट की, और दूसरे साइड में ये वाली प्लांट 1 की ये वाली जैक है, और प्लांट 2 की ये वाली जैक है। अब आउटपुट की बात कर ले तो प्लांट की आउटपुट एक साइड में ये है और एक साइड में ये आउटपुट है। अब आउटपुट में क्या रहता है, तो 110 वोल्ट ये पॉजिटिव है, दूसरा क्या है कंडेंसर है, तीसरा कंडेंसर है, चौथा कंप्रेसर है, पांचवा भी कंप्रेसर है, और छठा वायर हीटर का है। सेम ऐसे ही वायर इधर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, इस साइड भी एक ब्लोअर का है, एक पॉजिटिव का, एक फॉल्ट का है। जो फॉल्ट ये जलता है, देखते हो पैनल में हमारा जलता है ना फॉल्ट, तो ये फॉल्ट होता है कंट्रोलिंग में। कोई भी अगर ऐसा फॉल्ट हो सेंसर का हो या कोई कंट्रोलिंग बराबर ट्रिप कर रहा हो, ब्लॉक कर रहा हो, तो परमानेंट यहाँ पे जलेगा। और कंट्रोलर में भी आपको यहाँ पे फॉल्ट की इंडिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे सेंसर हैं। ठीक है, पहले वाले में ऊपर में देखिए, सबसे पहले 2 तार है, ये फ्रेश एयर सेंसर है, उसके बाद दूसरा सप्लाई एयर सेंसर है, और तीसरा भी 2 तार है, मतलब 5 और 6 नंबर, ये भी सप्लाई एयर सेंसर। नीचे ह्यूमिडिटी का सेंसर है जिसको आरएस सेंसर बोलते हैं। इसके पीछे वाले जो जैक है उसमें रिटर्न एयर का है और फ्रेश एयर का है। ठीक है, ये 24 वोल्ट डीसी। अब देखो इसमें क्या है, सबसे ऊपर पहला तार निगेटिव है, ये दोनों जैक लगा है ना, तो सबसे ऊपर देखो यहाँ लिखा भी है 24 वोल्ट निगेटिव है दोनों साइड में। ठीक है, अब इसके नीचे ये सारे पॉजिटिव हैं, तो एक तार इस सीपीयू को सिग्नल के लिए आ जाते हैं एलपी का। ठीक, और एक तार एसपी का सिग्नल आता है। लेकिन जो डबल तार देखते हो, वो डबल तार एक आता है। और ये जो बार गेज हम एनालॉग में देखते हैं, यहाँ पे बाहर में एनालॉग में जो देखते हैं ना बार गेज, इसमें ये इसके लिए काम आता है। ठीक है, इसमें ये आगे कनेक्ट हो जाता है, इसलिए देखोगे तो यहाँ पे डबल तार है। पुराने किसी सीपीयू में आप देखोगे तो उसमें यहाँ पे आपको सिंगल तार ही मिलेगा, जिसमें अगर एनालॉग का सिग्नल नहीं दिया हुआ है उसमें सिंगल तार मिलेगा। जिसमें डिस्प्ले डिजिटल और एनालॉग दोनों में सिग्नल दिया हुआ है, उसमें आपको ये डबल तार मिलेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं। देखो, अभी जितने इनपुट है, ये 400 वोल्ट का इनपुट है, तो ये कहाँ से आता है, तो ये आता है K45 से। ये देखो ना, K45 से। दूसरा का ये है कंडेंसर, दोनों कंडेंसर ये कहाँ से आते हैं, तो रूफ के वागों से आते हैं, कंडेंसर मोटर के टीओपी से आते हैं। ठीक है, ये ब्लोअर का टीओपी फॉल्ट का है, अगर ब्लोअर का टीओपी फॉल्ट होगा तो ये लाइट जलेगी। उसके बाद ये निगेटिव है, यहाँ बीच में एक निगेटिव है, जो सफ़ेद वाली वायर है ये निगेटिव है। उसके बाद ये देखोगे तो ओएचपी का है, अगर ओएचपी ट्रिप होगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी और हीटर नहीं चलने देगा। तो ये ओएचपी का है। उसके नीचे क्या 2 एलपी है और 2 एसपी का है। तो इनमें देखो निगेटिव वाले वायर को छोड़ के, अगर इनके साथ आप रनिंग में स्कोटिंग कर रहे हो, अगर किसी का इंडिकेशन चला गया इमरजेंसी में और आपको ऑन करना है, जैसे मान लो एग्जांपल में एक टीओपी चला गया, तो बार बार क्या होगा, एक ही कंडेंसर लगेगा, एक कंडेंसर नहीं लगने देगा। तो आप क्या कर सकते हो, तो एक छोटा सा तार लोगे और तार लेने के बाद उसको लूप कर सकते हो। इसमें बस ये ध्यान रखना है, तो ऐसे तार लेके लूप कर सकते हो। इसमें बस ये ध्यान रखना है, ये जो निगेटिव वाला है इससे लूप नहीं करना है। इसके बाद आप किसी से भी कोई लूप कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे किसी से भी कोई लूप कर दोगे तो बाकी में कोई टेंशन ऐसा नहीं आएगा। इस तरह से यहाँ लूप हो जाएगा, इधर भी यहाँ पे लूप हो जाएगा। इधर इस वाले भागों में आप लूप नहीं कर सकते। इस वाले भागों में अगर लूप करोगे तो जिस मान लो जैसे LP1 का रेंज आ रहा है, मान लो 4 बार आ रहा है और LP2 का 0 आ रहा है, तो अगर LP1 का LP2 से लूप कर दोगे तो दोनों आधा हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा। तो इसको लूप करने से कोई मतलब नहीं। इसके फॉल्ट आने से सीपीयू में कोई अंतर नहीं पड़ता, सीपीयू बंद नहीं होता है। ठीक है, बस ये हमें
जो कंप्रेसर में गैस होते हैं उसका प्रेजेंट करता है कि एलपी कितना है और एचपी कितना है, उसको ये दिखाता रहता है। इससे बंद होने से या ओपन हो जाने से कोई सीपीयू को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सेंसर है। सेंसर में भी देखो कोई बाईपास नहीं कर सकते। हाँ, बाईपास में क्या करते हैं हम लोग, सेंसर को इंटरचेंज कर देते हैं। मान लो कभी सप्लाई एयर सेंसर 0 हो गया या ओपन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रेश एयर सेंसर के दोनों तार निकालो और सप्लाई में डाल दो और सप्लाई का फ्रेश एयर में डाल दो। और रिटर्न एयर का मान लो कोई सेंसर ओपन हो गया है तो फ्रेश एयर का तार उठाओ और रिटर्न एयर में डाल दो और रिटर्न एयर का तार फ्रेश एयर में डाल दो। तो ये होता है इंटरचेंज। तो इस साइड भी लूप नहीं कर सकते, इंटरचेंज कर सकते। इसमें कोई लूप नहीं करना होता है। इसमें आप लूप एक वायर को छोड़ के, ऊपर से 6 नंबर वायर को छोड़ के किसी में भी लूप डाल के सप्लाई ऑन करा सकते हो, क्योंकि ये इनपुट है और ये 110 वोल्ट इनपुट है। अगर कहीं से भी मान लो 400 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप चाहोगे तो पहला और दूसरे से यहीं से भी लूप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो लगा हुआ है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम ही सप्लाई है, सब पॉजिटिव है, एक निगेटिव को छोड़ के। यहाँ पे क्या आउटपुट है, तो आउटपुट है, मान लो कभी कंप्रेसर नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि एक ही कंप्रेसर लग रहा है, एक कंप्रेसर की और आवश्यकता है, तो आप कोई भी एक वायर से किसी से भी लूप कर सकते हो। हीटर वाले को छोड़ के किसी से भी किसी वायर को लूप कर सकते हो तो ऑन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर वाले तार में परमानेंट सप्लाई रहती है, तो उससे आप लूप करोगे। जैसे कंडेंसर को कर दोगे तो कंडेंसर, जैसे आप देखो यहाँ एक कंप्रेसर नहीं लग रहा, एक कंप्रेसर का सबसे नीचे क्या है, ये 5 नंबर है, ठीक है, और सबसे ऊपर देखो लूप कर देखो तो देखोगे ऑन हो गया है। यहाँ पे देखोगे, देखो ये ऑन हो गया, ठीक है, देखो ये छोड़ दिया ना। तो अब लूप कहीं से भी कर सकते हो किसी को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लूप करने में, इधर भी लूप करने में कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी कोई लूप करने में एक निगेटिव को छोड़ के कोई दिक्कत नहीं। यह है डिस्प्ले का तार, इसको लूप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जिस सीरीज में लगा हुआ है उसी सीरीज में रहेगा, RX रहेगा, TX रहेगा, ग्राइंड रहेगा और 12 वोल्ट रहेगा। 12 वोल्ट नीचे है तो नीचे रहेगा, अगर ऊपर लगा दोगे तो दिक्कत होगा। अगर किसी ने डिस्प्ले में आपकी वायर चेंज कर दिया तो आपको देखना पड़ेगा कि वायर तो नहीं चेंज कर, तब दिक्कत होगा। ये निगेटिव पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे यहीं रहेगा, इसमें कोई बाईपास नहीं कर सकते। तो इस तरह से CPU को हम देख सकते हैं। अब CPU में देखो, सबसे पहले कभी भी कोई फॉल्ट है तो इसमें देखा करो कि क्या इनपुट की लाइट बंद है। अगर इनपुट ऐसा समझो कि कंडेंसर की इनपुट बंद हो गया है तो कंडेंसर नहीं चलेगा। 400 वोल्ट बंद हो गया तो CPU ऑन नहीं होने देगा। एयर कंडीशनर बंद हो गया तो CPU ऑन नहीं होने देगा। LP का इंडिकेशन आ गया है तो कंप्रेसर जो चल रहा है उसको बंद कर देगा। अगर HP का आ गया है तो जो कंप्रेसर चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। अगर इसी बीच मान लो कभी कभी कंट्रोल प्रेशर देखो जल रहा है तो 2 कंडेंसर चलेगा। अगर ये कंट्रोल प्रेशर बंद हो जाएगा तो एक ही कंडेंसर चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है तो क्या चल रहा है। तो सबसे पहले इनपुट देखना है, और इसके लिए डिस्प्ले में, सेंसर के लिए डिस्प्ले में जाओगे तो वहाँ पे आपको सेंसर दिखेगा कि क्या सेंसर का पोजीशन है। किसी भी सेंसर का, जैसे मान लो सेंसर पे हम चलते हैं, अगर मान लो किसी सेंसर का पोजीशन हमें देखना हो, देखो इस तरह से सेंसर का पोजीशन दिखाता है। अब यहाँ पे आपको देखने पता चल जाएगा कौन सा सेंसर ओपन है, नहीं है। मान लो कभी रिटर्न एयर ओपन लग रहा है कि रिटर्न एयर ओपन हो गया है तो इस प्लांट क्या है, बार बार कट ऑफ होगा। तो उसमें क्या करना है, रिटर्न फ्रेश एयर से इंटरचेंज कर देना सेंसर। कभी लगे कि सप्लाई एयर का सेंसर ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया तो क्या करना है, उसमें भी फ्रेश एयर से इंटरचेंज कर देना है। तो इस तरह से इंटरचेंज कर दोगे तो आपका CPU चल जाएगा। अब देखो, एक लोग कहते हैं कि हमारे गाड़ी में मैनुअल नहीं है, हम मैनुअल कैसे कर सकते हैं। तो मैनुअल क्या करना है, ऐसे तार लो और 5 तार ले लो, 5 तार को बंच बना लो और 1 से लेके 5 तक लूप कर दो। ये समझो मैनुअल हो गया, ठीक है। इस साइड 1 से लेके 5 तक लूप कर दोगे तो सारा कुछ कंडेंसर, कंप्रेसर सब डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। इस साइड भी 1 से लेके 5 तक लूप कर दोगे तो डायरेक्ट चलेगा। इस तरह से ये अपना काम करता रहे। अगर कंट्रोलर में कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ कंट्रोलर नॉट ओके का, ये जो है कंट्रोलर ओके चल रहा है ना, ये लाइट बंद हो जाएगी और इधर फॉल्ट का इंडिकेशन आ जाएगा। तो वो आपको फॉल्ट क्या है, एक बार इनपुट में देखोगे तो भी दिख जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले में जाके देखोगे तो वहाँ पे शो करता रहेगा। तो डिस्प्ले में भी आपको फॉल्ट दिख जाएगा कि फॉल्ट क्या है। तो टोटली ये जो CPU है, चाहे इसको कंट्रोलर बोलो या माइक्रो प्रोसेसर बोलो, ये 110 वोल्ट DC पे वर्क करता है। इसको 24 वोल्ट की सप्लाई बस ओनली चाहिए, किसके लिए, बार गेज के लिए, ठीक है। जो LP-HP का बार गेज है ना, इसके लिए 24 वोल्ट चाहिए। इसके अलावा कहीं भी CPU में कोई सप्लाई यूज नहीं हुआ 110 वोल्ट के अलावा। तो ये प्रॉपर 110 वोल्ट पे ही काम करता है। तो कई लोगों का कमेंट था, तो आप समझ गए होंगे कि हम इसमें कोई बाईपास नहीं कर सकते। हमारा मेन मकसद होता है ये, देखो किसी भी CPU में कितनी लाइटें एनी टाइम आनी चाहिए। एक 400 वोल्ट आनी चाहिए, 2 कंडेंसर का TOP आनी चाहिए और हीटर का ओके होना चाहिए और LP ओके होना चाहिए। सेम इतनी लाइटें इधर भी आनी चाहिए। जो कंट्रोल प्रेशर होता है ये कंडीशनल होता है। जब कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंट्रोल प्रेशर ऑन होता है। तो कम से कम ये देखो 6 लाइटें इधर आनी चाहिए
और 6 लाइटें इधर भी आनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी लाइटें आएगी तो आपका कंट्रोलर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर नहीं आ रही है तो समझो कंट्रोलर में कोई ना कोई फॉल्ट है इनपुट का। अगर सेंसर का फॉल्ट हो तो आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा।